एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतें थीं, राम और सीता रहते थे। वे बहुत अच्छे किसान थे। वो हमेशा सबकी मदद करते थे। उनके दो बच्चे थे, अर्जुन और रिया। अर्जुन हमेशा अपने माता पिता की मदद करता था, लेकिन रिया बहुत लालची थी। उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए होता था। राम और सीता बहुत परेशान थे। उन्होंने रिया को समझाने की कोशिश की कि खुशी चीजों में नहीं होती, खुशी तो मन में होती है। लेकिन रिया उनकी बात नहीं मानती थी। वो सोचती थी कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो बहुत खुश रहेगी। एक दिन रिया ने अपने माता पिता से कहा, मुझे नया लहंगा चाहिए और नए गहने भी। राम और सीता ने कहा, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर रिया बहुत गुस्सा हुई। राम और सीता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने रिया को सबक सिखाने का सोचा। रिया दिन ब दिन और लालची होती जा रही थी। उसकी नजर हमेशा दूसरों के पास होती थी। अगर किसी के पास नया खिलौना होता तो वो उसे भी चाहती थी। अगर किसी के पास सुंदर कपड़े होते तो वो उन्हें भी चाहती थी। एक दिन राम और सीता शहर गए। रिया ने उनसे कहा, मुझे भी शहर ले चलो, मैं वहां से नई चीजें लाऊंगी। राम और सीता उसे कितना भी समझाते, वो नहीं मानी। मजबूरन वे उसे शहर ले गए। शहर में रिया की आंखें चमक रही थीं। हर दुकान उसे अच्छी लग रही थी। उसने अपने माता पिता से हर चीज मांगी, मिठाइयां, कपड़े, खिलौने। राम और सीता ने उसे जो कुछ खरीद सकते थे वो खरीदा, लेकिन रिया खुश नहीं थी। मुझे और चाहिए, और चाहिए, रिया चिल्लाती रही। राम और सीता बहुत दुखी थे। वे समझ गए थे कि रिया का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राम और सीता ने रिया के दादा दादी से बात करने का फैसला किया। दादा दादी गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वे बहुत समझदार थे। राम और सीता ने उन्हें रिया की लालच के बारे में बताया। वो कभी खुश नहीं होती, उन्होंने कहा। हमें डर है कि उसकी ये आदत उसे गलत रास्ते पर ले जाएगी। दादा दादी ने ध्यान से सुना। फिर दादी ने कहा, चिंता मत करो, मैं रिया को एक ऐसा सबक सिखाऊंगी जो वो कभी नहीं भूलेगी। अगले दिन रिया अपनी दादी से मिलने गई। दादी ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें एक खेल खेलना सिखाती हूं। दादी ने रिया को दो थैले दिए। एक थैला खाली था और दूसरे थैले में पत्थर भरे हुए थे। दादी ने कहा, रिया, तुम्हें यह भारी थैला लेकर गांव के बाहर जाना है। जितनी दूर तुम इसे ले जाओगी उतना ही अच्छा होगा। रिया को यह खेल अजीब लगा, लेकिन उसने दादी की बात मान ली। वो भारी थैला लेकर चलने लगी। थैला बहुत भारी था और रिया थोड़ी ही दूर चल पाई। उसके हाथ दर्द करने लगे और वो थक गई। रिया ने सोचा, दादी ने मुझे इतना भारी थैला क्यों दिया होगा? ये खेल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जैसे ही रिया आराम कर रही थी, उसने देखा कि एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा है। किसान के पास बहुत कम कपड़े थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रिया को अचानक समझ आया कि सच्ची खुशी पैसों में नहीं होती। सच्ची खुशी तो मन की शांति में होती है। उसने अपने लालच के बारे में सोचा और उसे बहुत दुख हुआ। रिया अपनी दादी के पास वापस गई। उसने दादी से कहा, दादी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लालची थी। मुझे समझ आया है कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं होती। दादी ने रिया को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे खुशी है कि तुम समझ गई। हमेशा याद रखना, लालच एक बोझ की तरह होता है जो हमें कभी शांति से नहीं जीने देता। उस दिन से रिया बदल गई। उसने लालच करना छोड़ दिया और संतुष्ट रहना सीख लिया। वो अपने माता पिता और भाई का आदर करने लगी। वो दूसरों की मदद करने लगी और हमेशा सबकी शुक्रगुजार रहने लगी। राम और सीता बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब लालची नहीं रही। उन्होंने रिया को गले लगाया और कहा, बेटी, हमें तुम पर बहुत गर्व है। रिया ने सीखा कि सच्ची दौलत प्यार, दया और आभार है। वो हमेशा के लिए खुश रही।